जय हिंद एवरीवन। तो देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यू में हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, वो है टी सेल और बी सेल मैच्योरेशन अकर इन। ये क्वेश्चन देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा हमने आपको लेक्चर में भी आपने देखा होगा, ये बोन मैरो है। बोन के अंदर जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। ये क्या है भाई? बोन मैरो। तो यहाँ पे जो भी जो है आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड में जितने तरह की सेल पाई जाती हैं सब यहाँ पे ही बनती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस, है ना? हीमोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड की सेल का फॉर्मेशन, ठीक? या प्लेटलेट भी है, ये सब यहीं पे बनेगी। और दूसरी चीज़, बी सेल जो होती है, बी सेल भी यहीं बनेगी। तो बी सेल का लेकिन मैच्योरेशन भी यहीं पे होगा, ध्यान से, है ना? बी सेल का मैच्योरेशन भी कहाँ होगा? यहीं होगा। मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है? एक बी सेल एंटीजेनिकली डिटरमाइंड हो जाएगी, एक ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके सरफेस पे क्या होंगी? एंटीबॉडी होंगी। क्या होगी भाई? एंटीबॉडी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका बी सेल का। तो बी सेल का अगर कहें हम फॉर्मेशन और मैच्योरेशन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है मैच्योरेशन? बोन मैरो में, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी। आगे देखते हैं टी सेल के बारे में। तो जितने भी तरह की सेल्स हैं वो कहाँ बनेंगी भाई? यहीं पे बनेंगी। लेकिन टी सेल जो होती है उसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में। कहाँ होगा भाई? थाइमस में। तो हमको यहाँ देखना होगा कि बोन मैरो के साथ साथ किस ऑप्शन में थाइमस है। तो देखिए, थाइमस और बोन मैरो। एक चीज़ यहाँ और आप क्लियर कर लीजिए कि यही जो है दोनों आर्गन, ये क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन है। क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, जहाँ पे टी सेल और बी सेल का मैच्योरेशन होगा, मतलब वो एंटीजेनिकली डिटरमाइंड सेल्स बन जाएंगी, तो वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन। और जहाँ पे वो रहती है, जैसे आपका लिम्फ नोड है, यहाँ से बनने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद वो कहाँ रहेंगी? लिम्फ नोड में। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी लिम्फोइड आर्गन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आई होप सबको। अच्छा, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये तो इजी है, इससे पहले हम लोगों ने किया है। स्टमक एसिडिक पीएच इज अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, है ना? ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ये एडिटर में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब टी सेल के बारे में, ठीक है। टी सेल सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो टी सेल देखिए, टी सेल दो तरह की है हमारे पास, एक है टीसी सेल और एक है टीएच सेल, है ना? ये क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे हमारा फोकस क्या रहेगा? टीसी सेल। तो देखिए, टीसी सेल पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CD8+, ठीक है ना? ये किसको रिकॉग्नाइज करेगी? कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल होगी, अगर कोई बॉडी की सेल है और उसके ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? MHC1। क्या प्रेजेंट होगा भाई? MHC1, है ना? तो MHC1 क्या प्रेजेंट होगा? MHC1। इसको पहचानने के लिए ये प्रोटीन टीसी सेल पे कौन सी प्रेजेंट है? CD8, ठीक है। और दूसरी चीज, टीसी सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर TCR। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा? TCR, जिसके ऊपर वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करती है, जिससे एंटीजन जो प्रेजेंट होता है MHC के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना? ध्यान से।
ये यहाँ पे जो TCR है, ये TCR किसका रिसेप्टर है भाई? टी सेल का। और ये रिकॉग्नाइज करेगा कोई भी टी सेल हो, ये ध्यान रखिएगा कि वो फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है ना, उसको प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंटीजन और प्रेजेंटेंट कहाँ होना चाहिए? MHC क्लास 1 पे, ठीक है। किसके लिए? TC सेल के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज करेगी। तो इसका देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। तो TCR का काम सेल्फ नॉन सेल्फ का नहीं है भाई। CD4 ये TH सेल में होती है। B7 ये भी नहीं है, तो कौन बचा? CD8 पॉजिटिव सेल। CD8 पॉजिटिव ही रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ नॉन सेल्फ को। किस केस में? TC सेल में। स्टेप ऑफ इम्यून एक्टिवेशन आर। तो यहाँ देखिए इम्यून एक्टिवेशन क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी बी सेल है ना, ये अलग अलग तरह के एंटीजन को पहचानती हैं। कोई इस तरह के एंटीजन को पहचानेगा, कोई इस तरह के, कोई इस तरह के, कोई W के तरह के, कोई O की तरह के, ऐसे अलग अलग तरह के एंटीजन पहचानेंगे क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है। और ये जो पहचानने के लिए है ये क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। अब इतने बी सेल में से कौन सी बी सेल किसी एंटीजन को पहचानेगी, ये डिपेंड करता है कि वो किसके लिए बनी है। सपोज करिए कि एक एंटीजन ऐसा आता है, ठीक, ये एंटीजन, तो एंटीजन जो है सभी के पास जाएगा, लेकिन केवल कौन इसको रिकॉग्नाइज करेगा? ये वाली सेल। ये सब सेल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है एंटीजन के द्वारा इतनी सारी बी क्लोन्ड सेल में से एक सेल के सिलेक्शन होना, इसी को बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन, है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए इस क्लोनल जो सेल सेलेक्ट हो गई उसका क्या होगा? माइटोसिस होगा। उसको बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, है ना। और एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा? ये सेल बनाएगी प्लाज्मा सेल। क्या बनाएगा? प्लाज्मा सेल, जो सिक्रीट करेगी खूब सारा एंटीबॉडी, है ना। और जैसे ही जो है वो जो एंटीजन है वो कम हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? 99% सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी। और जो 1% बचेंगी वही क्या बनाएंगी? मेमोरी सेल, है ना। तो ये ध्यान में रहेगा सबको कि कैसे होता है। तो देखिए पूछा है इम्यून एक्टिवेशन का स्टेप, तो क्लोनल एक्सपेंशन भी हुआ भाई, क्लोनल सिलेक्शन हो गया, क्लोनल एक्सपेंशन हो गया, प्लाज्मा सेल हो गया, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी सेल का रिसेप्टर पूछा गया है। टी सेल का रिसेप्टर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए TH सेल पूछा गया है, टी हेल्पर सेल इसको बोलते हैं, है ना। तो टी हेल्पर सेल जो होता है उसके सरफेस पे CD4 पॉजिटिव एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये रिकॉग्नाइज किसको करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा MHC क्लास 2 को, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये कौन होता है इसके लिए? मैक्रोफाज, है ना, मैक्रोफाज होता है। तो मैक्रोफाज के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा भाई? मैक्रोफाज के सरफेस पे प्रेजेंट होगा MHC, कौन सा? क्लास 2। और इसको पहचानेगा कौन? CD4। और उसी तरह से जो TCR है, TCR किसको पहचानेगा? TCR किसको पहचानेगा भाई? जो एंटीजन किसके ऊपर बाउंड होगा? MHC क्लास 2 पे, उसको कौन पहचानेगा? TCR। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? देखिए CD4 पॉजिटिव सेल होती हैं TH और TCR पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडी जब भी पाया जाएगा किसी सेल के सरफेस पे अटैच, तो वो कौन सी सेल होगी? बी सेल होगी। और ये बी ऑप्शन किसके लिए है? TC सेल के लिए, टी साइटोटॉक्सिक सेल के लिए। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि बी सेल का रिसेप्टर कौन है? बी सेल का
तो आप ये जानते हैं जब भी सी डी आएगा तो ये लोग तो है नहीं उसके। तो बी सेल का रिसेप्टर कौन है भाई? एंटीबॉडी। अच्छा, सी डी 4 पॉजिटिव सेल है, अभी ऊपर हम लोगों ने किया, ये देखिए। तो ये कौन सी सेल थी? टी एच सेल। तो इसमें कौन सी सेल हो जाएगी? और अगर सी डी 8 पॉजिटिव पूछा जाएगा तो ये कौन सी है? सी डी 8 पॉजिटिव सेल। अच्छा, इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सी डी 8 पॉजिटिव सेल कौन सी है? तो टी सी सेल हो गई। तो ये ध्यान रहेगा सबको ना, सी डी 4 पॉजिटिव पूछा जाएगा तो कौन सी होगी? टी एच सेल, और अगर सी डी 8 पूछा जाएगा तो वो टी सी सेल होगी। ठीक है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।